कौन बताना चाहेगा आज के वेबिनार का शीर्षक? जी ऋचा जी रामतौरिया से सर वो नैतिक शिक्षण और प्रशिक्षण की आज का वेबिनार है। आज नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण तो एक कार्यक्रम है, आज का क्या शीर्षक है? प्रभावी शिक्षक की ओर। हाँ, प्रभावी शिक्षक की ओर। और चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए आज क्या है, आज क्या करने वाले हम लोग? जी रानी जी बताइए, राजू जी बताइए। चैट बॉक्स का प्रयोग आता है ना सभी को? क्विक फास्ट फास्ट। जी सचिन जी, क्या है आज का शीर्षक? मित्रगण कहाँ है आपके? सबके सब हम सब ने ग्रुप्स बनाए थे, तो ग्रुप वाले सब लोग कहाँ हैं? सर हैं, सभी लोग हैं ग्रुप के। सब है? यहाँ तो टोटल 12 लोग हैं, एक सबजीत जी और एक मैं, उसके बाद 12 ग्रुप कहाँ है? आपकी मित्रता अच्छे से नहीं हुई सबकी एक दूसरे से, लग रहा है। वो आ जाएंगे, आ जाएंगे, बुलाइए सबको, मैसेज करके कि आ जाइए। शुरू हो गया कार्यक्रम, तब तक हम लोग शुरू करते हैं। अब म्यूट कर लीजिए बाकी सभी लोग। अनुशासन जी, और आलस्य का त्याग, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, प्रस्तुतिकरण। बहुत बढ़िया जयंती। तो आज का शीर्षक है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का प्रस्तुतिकरण। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है, एक बार हम लोग समझते हैं उसके बारे में, फिर पूरे सप्ताह उसका अभ्यास करते हैं दैनिक कार्यों के माध्यम से, फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं आकर कि हमने क्या सीखा, हमारे अनुभव। आप सभी लोग म्यूट कर लेंगे कृपया, कुछ जगह से आवाजें आ रही है। सचिन जी म्यूट कर लीजिए। तो क्या है, क्या करते हैं हम लोग इसमें, हमने जितने भी दैनिक कार्य किए, जितने भी नियत कार्य किए, उनसे हमारे को क्या अनुभव हुआ, हमने क्या सीखा, हमारे जीवन में क्या बदलाव आए, हमारी सोच में क्या बदलाव आए, हमने क्या वो नियत कार्य किस प्रकार किए, है ना, आनंद के साथ किए क्या, वो भी महत्वपूर्ण है। एक होता है होमवर्क मिला और कर लिया, एक होता है कि हमें सीखना है इसलिए किया। तो वो हमने क्या किया, वीडियोस देखते हैं हम लोग, उन वीडियोस को हम पहले मान लीजिए हो सकता है हमने मूवीज देखी हो कभी, लेकिन अभी दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं वो वीडियोस हम, है ना, कि उसमें हमें क्या सीख मिल रही है, जीवन को बदलने के क्या तरीके। तो वो क्या हमने सीखा, वो हम प्रस्तुतिकरण में बताते हैं। उसका एक लाभ क्या होता है, पहला कि हम अपनी प्रस्तुति देते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, की हम भी बोल सकते हैं। इतने सारे लोगों के साथ बोलना से एक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, पहला। दूसरा, जब हम बोलते हैं तो हमारे विचार और सुलझ जाते हैं, क्योंकि हम सोचकर बोलते हैं, है ना। एक तो होता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं, एक थॉट प्रोसेस बनाते हैं, एक विचार रखते हैं कि इस तरह बोलेंगे, ये बातें करेंगे, है ना, ये शब्द प्रयोग करेंगे। उससे क्या होता है, हमारा अभ्यास होता है। उसके बाद क्या होता है, जो भी अनुभव हमारे रहे हैं, तो बाकी जितने भी हमारे प्रवासी शिक्षक मित्र हैं उनके साथ भी साझा होते हैं। तो क्या होता है, हम सारे लोग जब अपने अनुभव साझा करते हैं, तो उसके बाद हमें इतने सारे अनुभव मिल जाते हैं। 25-30 लोगों के अनुभव जब हमें मिलेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, हमें उनकी बातों से मिल जाता है। हमारे जीवन में कोई चुनौती आ रही है या कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनकी बातों से मिल जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता होती है ना। पहला हो गया, इनपुट सेशन में हम लोग समझते हैं टॉपिक क्या है, वो क्यों जरूरी है, उसके लाभ क्या है, फिर हम नियत कार्य करते हैं, फिर हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये एक तरीका है, डिजाइन तरीका है। तो आपको सभी को आनंद आता है इसके करने में? यस, नो, हाँ या नहीं? थम्स अप कर दीजिए आता है तो।
हाँ सचिन जी, जी अंशुल जी आता है, बहुत बढ़िया। सच्ची जी, विनीता जी, ये आता है। ऋचा जी, बहुत सुंदर। ये विमल जी, नमन जी, आजकल कहाँ है मित्र आप लोगों के? बात कीजिए सभी से। चलिए, तो हम शुरू करेंगे प्रस्तुतिकरण। तो अभी क्या है ना कि एक और सबसे अच्छी बात जो महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखनी है, ये एक परिवार है ना। तो हमें ये नहीं सोचना किसी को कैसा लगेगा, हमें अपना अनुभव अपने शब्दों में बताना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से बताना है। हमने क्या सीखा है, हमने वीडियो से क्या सीखा है, हमने नियत कार्यों से क्या सीखा है ना, और हमने क्या अनुभव किया, हमारे हमारे सोचने में क्या बदलाव आया, हमारे जीवन में क्या बदलाव। इस तरीके से हम लोगों को, जैसे हमने ग्रुप पर भी बातें की हैं, है ना, तो वो सारी बातें, लेकिन उसको हम ना थोड़ा समरी करके, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट ही होते हैं, हर किसी के पास समय निश्चित है, तो 2-3 मिनट में हम लोग उसको समाहित करके लेकिन बातें सारी कर लें, उस तरीके से करना है। तो कहानी हम नहीं सुनाएंगे, क्योंकि कहानी तो सबने देखी है वीडियोस, उससे हमने क्या सीखा, है ना। तो अभी कहानी के अलावा कहानी के बाद क्या हुआ, जैसे समीक्षा करते हैं ना किसी चीज की, कि अगर हमने ये किया, जैसे अभी गए हम लोग शॉपिंग करके आते हैं, तो हम एक समीक्षा करते हैं कि वो शॉप ठीक थी, ये वाली शॉप ठीक नहीं थी, उसके रेट ऐसे थे, उसकी चीज अच्छी थी, है ना, उसकी वैरायटी बहुत थी, ऐसे करते हैं ना अगर, कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं। या फिर हम शादी में से आते हैं तो एक समीक्षा करते हैं कि उसने उस तरीके का परिधान पहना था, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना, दूल्हा कैसा लग रहा था, दुल्हन कैसी लग रही थी, या जगह कैसी थी, खाना कैसा था। एक करते हैं ना हम लोग, आपस में डिस्कशन करते होंगे सभी लोग, यस यस और नो, करते हैं नहीं जी प्रिया जी? जी सर। करते हैं। हाँ हाँ तो खुश होके बताइए ना, परिवार की बातें, कुछ शादी आयोजन उनको बुलाता ही नहीं 2 साल से कोरोना के चक्कर में, तो ऐसे बातें तो कर ले। एक्चुअली सर मेरा ना वो एक्सरसाइज मैंने ज्यादा कर ली थी, तो मेरे को अभी बेड रेस्ट बोला, तो मैं यहाँ बैठे बैठे हिल भी नहीं सकती, सिर्फ आपकी वीडियोस देख रही हूँ। हमने हमने क्या बात की थी? नहीं करना सबसे सबसे एक्सरसाइज पहले ज्यादा, हमने क्या बात की थी कि हम एक्सरसाइज कितनी करेंगे। लिमिटेड करना था, मैंने ओवर कर लिया था। देखिए, इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। हमारे ये जितने भी है ना मसल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ मसल्स होते हैं, वो एक अपना कुशन बना के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बन चुके हैं, उसके ऊपर एक कुशन बन जाता है, उसके ऊपर जो हमारा ये मसल्स के ऊपर, ये आप कह सकते हो फैट होता है, या फ्लैश की बात करो, पूरा बन जाता है। फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मसल्स की जो मसल्स ना फटना शुरू होते हैं धीरे धीरे, तो वो अपनी जगह बड़ी करते हैं। तो क्या है ना, यहाँ फिर दर्द होगा, जहां से भी आप एक्सरसाइज करो। तो ना शुरू शुरू में थोड़ा 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 करना है, जिससे कि हम उस दर्द को सहन कर सकें, है ना। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, 10-15 दिन के अंदर वो मसल्स बन जाते हैं नए, तो फिर दर्द नहीं होगा। लेकिन एकदम से आप किसी चीज को ऐसे खींच दो, तो जितनी उसकी इलास्टिसिटी है जब तक तो खींचेगी, उसके बाद क्या होगा, या तो वापस आ जाएगी या टूट जाएगी। तो ये टूट तो सकती नहीं है, यहाँ वापस आने का प्रयास करती है, तो वो दर्द होता है ना, और जो टिश्यूज होते हैं फट जाते हैं। ये मेरे को डॉक्टर्स ने समझाया था एक बार। मैं भी पहले कभी, मैं एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा ये पूरा शोल्डर डैमेज हुआ था, तो ये हिलता भी नहीं था, मैं ऐसे बैठा रहता था। तो उन्होंने बताया था सारा प्रोसेस मेरे को कि कैसे कैसे होता है। तो बोले दर्द इसलिए होगा आपको, और आपको सहन करना पड़ेगा ये। तो मैं ऐसे ही ऑफिस जाता था ऐसे लेफ्ट हैंड से काम करता था। तो ठीक है, मैं दोनों हाथों से काम करने लगा हूँ तब से। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही शरीर के साथ भी, ऐसे ही मन के साथ भी, और ऐसे ही मस्तिष्क के साथ भी, ब्रेन के साथ भी हमें करना होता है। अगर आप ये चाहो, कोई भी ये चाहे कि मैं पूरी बुक एक साथ पढ़ लूं, तो पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, वो यहाँ पर भी रप्चर फटना शुरू हो जाएगा, उसको भी लगेगा कि क्या हो रहा है ना। ऐसे मन के साथ है, या तो बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए या बहुत ज्यादा दुख मिल जाए, उसका प्रभाव भी पड़ता है ना। या तो बहुत खुशी मिल जाए, तो कई बार होता है कि कहाँ क्या करें समझ में नहीं आता, है ना। ऐसी खुशी मिल जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर ऐसा दुख मिल जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो दोनों ही कंडीशन संभाले नहीं संभलती। तो इसीलिए वो बैलेंस जरूरी है जीवन में, है ना। थोड़ा थोड़ा हर चीज। अभी मान लो गोलगप्पे सबको पसंद है, लेकिन 100 गोलगप्पे खाने के लिए बोल दिया जाए, तो 20-30 के बाद क्या लगेगा कि जबरदस्ती हो रही है ना।
मैक्सिमम कितने खा सकते हो? मैं 30 खा सकता हूँ, चलो मैक्सिमम, तो कोई इससे ज्यादा 40 खा लेगा, लेकिन बोलो 100 खाने, मैं हाँ 20 तो खा यही सकती ना। लेकिन इसके बाद बोला जाए चलो 30 खाने, चलो अब खींच लोगे 10 और, शर्त लगी है। लेकिन 40 50 फिर ऐसे ही बॉडी या किसी भी चीज के साथ होता है, तो हमें वो लिमिट सेट रखनी है हमेशा, ताकि वो चीजें बैलेंस में चलें और अच्छे से हो पाए। तो ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा, ये इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हम थोड़ा 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 दिन प्रतिदिन सीखते रहें, थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट लगाएं डेली, सीखते रहें। और जब वेबिनार हो तो वो 1.5 घंटे हम लोग 90 मिनट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और इतने सारे लोगों को मौका मिलता है, तो सभी को मौका थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो क्या होता है, हमें आदतें बनती हैं। अब आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वेबिनार में, तो हमें सीखेंगे कि आदतें बनाने का विज्ञान क्या है, आदतें कैसे बनानी चाहिए, आदतें बदलती कैसे हैं। ये पूरा साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि बस एक हमने शुरू किया और आपको बताना शुरू किया, नहीं, हर चीज के पीछे एक रिसर्च है ना, उसका कारण है, उसका आधार है, और वो प्रूव्ड है, वो कर करके देखी हुई चीजें हैं कि उसका फर्क पड़ता है, उससे अभ्यास से फायदा होता है। तो ये आप आज बताने वाले हैं, यही चीजें आप बताने वाले हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बताने वाले हैं। तो कौन बताएगा सबसे पहले, अपनी प्रस्तुति कौन देना चाहेगा सबसे पहले? हैंड रेज कीजिए, हम लोग कम है तो ज्यादा समय मिलेगा आज बोलने का। जी जैंसी जी, स्वागत है आपका। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। मैंने जो मूवी थी उसमें देखा कि जो वो छोटू और परी थे, उनके हौसले बहुत मजबूत थे। दोनों की आंखों में जुनून था कि हाँ हम ये करेंगे, और दोनों भाई बहन अपने लक्ष्य की ओर बहुत अग्रसर रहे, और आखिर में उन्हें सफलता भी मिली। उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। तो हमें भी इसी तरह अपनी कोई भी कार्य है उसको पूरी लगन के साथ करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं अ, अ, तो ऐसा कोई नहीं रहता है कि जो हमें रोक सके। लेकिन अगर हमारे हौसलों में हौसले बुलंद हो तो हम कोई भी कार्य वो अपने अच्छे से कर सकते हैं। और बोलते रहिए, सर बोलते रहिए। मैंने वो आपने वीडियो डाली थी वो भी मैंने देखी। तो पहली वीडियो में मैंने देखा कि कभी हमें भी अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हम सामना नहीं कर सकते। अगर हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करेंगे तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। जो धाकड़ फ़िल्म थी, तो उसमें जो लड़कियाँ थी वो बहुत तैयारी करती थी, और अपने काम को मज़बूत बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो उस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मज़बूत इरादे थे उनके, वो उन्होंने बहुत मेहनत की, और वो आखिर में उन्होंने शूटिंग भी की और अच्छे से उसमें काम किया। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें उसमें आलस का कारण और आलस को दूर करने के उपाय बताए गए थे। तो मैंने देखा कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग उठते हैं और सबसे पहले अपना फ़ोन खोलते हैं और चैटिंग वगैरह या फालतू वीडियो देखते रहते हैं। तो हम अगर सुबह उठकर 1-2 घंटे फ़ोन ना ही चलाएँ और अपना जो लक्ष्य है, उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसकी ओर आगे बढ़े, तो शायद हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मैंने ये 2 वीडियो में यही कुछ सीखा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज आपने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है ना, कैसा लग रहा है बोलते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है ना आज? सर मुझे थोड़ी-सा मतलब डर लगता है किसी भी चीज़ में बोलने के लिए, तो इसलिए आज लगा नहीं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा?
क्यों बोल पाए? कारण क्या है? कारण है तैयारी की थी। कारण है वो जो विषय है, वो जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको हमने अच्छे से समझा। जब हम उसको अच्छे से समझ के तैयारी करके आते हैं तो हम आराम से बोल पाते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम आराम से उसका प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं, फिर हमें डर नहीं लगता। तो ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज है ध्यान रखने वाली, कि हमें कैसे करनी है तैयारी और कैसे आगे बढ़ना है। तो यही चीजें तो सीख रहे हैं हम लोग यहाँ। हम ना कर करके सीखेंगे, सीखो और सिखाओ में है ही ये, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। कोई ऐसा नहीं कि आपको कागज पेन दे के हम लोग नोट्स दे देंगे और आप लोग पढ़ के और आ जाएंगे, नहीं। आप जब तक उसको करेंगे नहीं, सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम दबाव नहीं डालते, जिसका समय आए वही कर पाएगा, वही सीख पाएगा। हम दबाव डालेंगे तो कार्य होगा नहीं। तो आप लोग तैयार हो गए, इसलिए आप यहाँ आज हैं। आप लोग तैयार हो गए, इसीलिए आप नियत कार्य भी करते हैं। आपका समय आ गया है, आपका अच्छा समय आ गया है। तो आपको चुना है इस प्रकृति ने कि आप जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आप यहाँ हैं। जो लोग यहाँ नहीं हैं वो भी किसी कारणवश नहीं होंगे, जब उनका समय आएगा तो वो भी करेंगे। तो इसलिए हम लोग ना हमेशा सकारात्मक रूप से यही प्रयास करते हैं कि सभी लोग पार्टिसिपेट, भागीदारी करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जयंती जी। जी सची जी बताइए, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेंद्र सर, आपको भी जय जिनेंद्र। और आज वो धनक, आपने सबसे पहले धनक वीडियो पहुंचाई थी, उसमें दो भाई बहन रहते हैं जिसमें बेटे की आंखें नहीं होती हैं, भाई की आंखें नहीं होती हैं, लेकिन भाई कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। भाई हमेशा ये सोचता है कि कुछ नहीं है, मेरी तो आंखें हैं। वो कभी नहीं कहता अपने आप को मैं अंधा हूँ। और जो सेकंड वीडियो है उससे हमें हिम्मत मिलती है कि उन के हाथ ना होने के कारण भी वह 2020 के ओलंपिक चैंपियन हुए हैं। तो भी उनको अपन को देख से एक आगे सीख मिलती है कि कुछ ना होते हुए वह आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ के वह अपने आप को हिम्मत वाला समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और वो थर्ड वो धाकड़ गर्ल्स है, वो उसमें आपने यह बताया, उसमें यह सीख मिली है कि जब तक करत करत अभ्यास से, जब तक करते रहेंगे, जब सब कुछ सफलता मिलेगी। और अगर नहीं करेंगे तो सफलता असफलताएं परिवर्तित हो जाएगी। और फिर आपने वो आलस्य वाली थी, जो सुबह उठ के मोबाइल चलाते हैं या फिर कुछ अपने दिन दैनिक न्यू टास्क नहीं करते हैं। रोज सुबह रात को पहले सोच के नहीं सोते हैं कि कल सुबह क्या टास्क कंप्लीट करना है, फिर आगे अपने दिनचर्या आगे बढ़ानी है। तो वह आलस से ही आप सब कुछ करता है। आलस स्टार्टिंग से, सुबह से अगर मोबाइल चलाने लगेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो आलस ही अपने आप में आने लगेगा। और हमेशा ध्यान लगाकर अनुशासन से ही अपना कार्य कंप्लीट करना चाहिए। बस सर। और आपने क्या योजना बनाई? सर मेरी अभी योजना तो अभी थोड़ी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा कल एसएससी एमटीएस का एग्जाम था सर। मैं सागर में एग्जाम देने गई थी, तो मैंने अभी तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो दैनिक कार्य दिए थे वो मैंने कंप्लीट किए थे। और जो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भूल गए हो तो उसके लिए मतलब क्षमा प्रार्थी भी हूँ। नहीं, आपको ही फायदा होगा ना सर। अगर मैं रसगुल्ले की प्लेट आपके सामने रखता हूँ, खा लीजिए, तो किसको टेस्ट आएगा? मुझे, आपको? अगर आप छोड़ देते हो, तो नुकसान किसका है? सर मेरा। बस सिद्धांत इतना सही है, ये आप ही के लिए है। हमारे लिए तो जो है वो चल रहा है, गुरुजन करते हैं, ये आपके लिए है, ये आपको करना है। ये नियत कार्य अवश्य करने हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि हम समय नहीं मैनेज कर रहे, लेकिन हमें ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये समय प्रबंधन का ही तो है। कि हम आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको इतना समय बचेगा सारे कार्य करने के बाद भी, और नई नई चीजें सीखने, नए नए कौशल लेने के बाद भी, गुण सीखने के बाद भी, स्किल्स लेने के बाद भी आप सोचोगे इतना समय और बच गया, इसका और क्या करें, है ना। आप और ग्रुप्स में भी बात करें कभी, तो आप देखोगे उनके पास इतना समय होता है, इतना कार्य करने के बाद भी, है ना। और उसके बाद भी नए नए वो हॉबीज क्लास भी कर रहे हैं। वो यहाँ पर 3 हॉबी क्लास लिए हुए हैं, 3 हॉबी क्लास, ये वेबिनार, उन हॉबी क्लास का नियत कार्य भी करते हैं, और अपना स्कूल भी पढ़ाते हैं, और सब भी मैनेज कर रहे हैं।
मैनेज कर लेते हैं हम लोग, अगर हमारी इच्छा शक्ति है। यही तो यहाँ सीखना है हमें। शुरुआत है अभी, तो इसलिए धीरे धीरे आपको समय, जैसे आप समझो ना, कभी किसी बोट में आपने सामान भरा हो, चीनी भरते हो, कई बार भर जाती है, आपको लगता है तो भर गई, लेकिन ऐसे करते हो ना थोड़ा सा, फिर तो बहुत और आ जाएगी, फिर थोड़ा और करते हो तो और आ जाती है ना, फिर थोड़ा सा चम्मच मारते हो तो उसमें और आ जाती है। ये वही हो रहा है हमारा जो है ना, पूरा ब्लॉक, पूरी बोट है समय वाली, वो हमें लगता है भरी हुई है, लेकिन अभी खाली है वो। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करोगे ना तो बहुत कुछ आ जाएगा, समाहित हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा खाली रह जाएगा। फिर आप उसको एंजॉय कीजिए, उसे श्रेणी 4 में डाल दीजिए, फिर अब इसमें एंटरटेनमेंट डाल दीजिए 15 मिनट, चलो, है ना। जब समय बच जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा एंटरटेनमेंट भी होने लगा, काम भी समय से हो रहे हैं, हम नई नए स्किल्स भी ले रहे हैं, नए गुण भी ले रहे हैं, ये तो मजा आ गया जीवन का। ये तो चाहिए होता है हर किसी को कि हमारे काम भी हो जाए और आनंद भी लें और सीखे भी। जीवन में और उद्देश्य क्या है? नई चीजें सीखें, नए कौशल लें, अपने दिन के कार्य अच्छे से हो जाए, आनंदित भी रहें, पूरा दिन बढ़िया हो गया ना। तो ये गुरु मंत्र है जो मेरे गुरुओं ने भी सिखाया है, अभी में जिंदा रहना सीखना है। अभी क्या चल रहा है? ये वेबिनार। तो अपना मन, मस्तिष्क, शरीर यहाँ पर रखकर हम लोग बातें करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे ध्यान से। उसके बाद क्या होगा? उस समय हमें क्या करना है? बस वही करना है। उसके बाद क्या करना है? वही करना है। उसके बाद क्या करना है? वही करना है। जब हम ये सब सीख जाते हैं ना, तो हमारे काम भी आराम से हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर ना ये भरा नहीं रहता काम काम काम, क्योंकि 80% टाइम ना सिर्फ सोचते करना है और 20% करते हैं। हमें अब क्या करना है? 20% सोचना और 80% कर देना। आप सोचिए कि अगर हम लोग प्लान करें तो हम जो कार्य शाम को 5-6 बजे तक कई बार करते हैं ना, वो 11-12 बजे तक खत्म हो जाए, 1 बजे तक खत्म हो जाए। स्कूल की दिनचर्या के अलावा जो स्कूल में पढ़ाते हो तो वैसे ही चलेगा जैसा है, लेकिन मेरे अपने कार्य, अगर जो भी मैंने नियत कार्य बनाए हैं अपने जीवन के, वो चलाना शुरू करें तो हम लोग 12-1 बजे तक फ्री हो जाए। उसके बाद हमारा समय होगा। क्यों? क्योंकि योजना होगी। योजना होने के बाद हमें पता होगा इस कार्य में कितना समय लगेगा। मान लीजिए हमें पता है हमें आज 10 कार्य करने हैं, हर कार्य का आप समय निश्चित कीजिए, 10 मिनट में हो जाएगा, ये 15 मिनट में हो जाएगा, ये आधा घंटे में हो जाएगा, ये 1 मिनट में हो जाएगा। जब आप उसको निश्चित कर लोगे तो आपको पता है काम तो 3 घंटे में पूरे हो जाएंगे। 10 बजे बैठे, 1 बजे खत्म। फोकस करके खत्म कीजिए और उसके बाद एंजॉय कीजिए दिन को। क्या ये जरूरी है कि हम ये दिन भर यही सोचते रहे काम करना है, काम करना है, काम करना है? या उस कार्य को खत्म करके एंजॉय करें, नई स्किल्स लें, नई पुस्तकें पढ़ें, नया नया कुछ सीखें, नए मित्र बनाएं, नए लोगों से बातें करें, हाँ, यस सर। नियत कार्य करें, कुछ भी। अब मुझे परेशान कीजिए, फिर उसके बाद पूछिए मुझसे। दूसरे ग्रुप से तो दिन भर पूछते रहते हैं कि ये किया हमने, ये किया हमने, ये किया हमने, है ना। आपका ग्रुप तो ऐसा शांत रहता है बिल्कुल। इतनी शांति मेरे किसी ग्रुप में नहीं देखी एक्चुअली। क्यों? वजह मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। आप खुल के बताइए ना। हम तो बहुत मित्रतापूर्ण रूप से बात करते हैं, क्यों इतनी शांति रहती है ग्रुप में, है ना। ग्रुप में आप थोड़ा उत्साह बना के रखिए, जब तो सीख पाएंगे। ये कोई ऐसा काम तो नहीं है ना कि सर को बोल दिया, मैसेज कर दिया, सर हमारा ये काम खत्म हो गया, ओके छुट्टी, घर जा रहे, है ना। वो तो यहाँ कुछ ऐसे उद्देश्य नहीं है ना। यहाँ उद्देश्य सीखना। और अगर मान लो, चलो मैं अपने, मेरे को तो अलग हटा दो, मान लो कोई भगवान आपके घर आ गए और आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ और जो चाहिए ले लो, और आप ठीक है एक चीज मांग के छोड़ दो और बैठे कि कोई मांगे तो कैसा लगेगा, है ना। समझो, हमें जहां से भी जो भी ग्रहण करना हो, वो देखिए ना 3 इडियट्स, वो किसी भी क्लास में जाकर बैठ जाता था, कुछ भी सीख लेता था, है ना। तो हमें जहां से भी जो भी सीखने को मिले, इसकी कोई सीमा उम्र नहीं होती कि हम 14 साल के होंगे तो हम यही पढ़ेंगे, हम 16 के होंगे तो यही पढ़ेंगे, हम 22 के होंगे तो हम यही सीखेंगे, हम 30 के होंगे तो हम सीखना बंद कर देंगे, 40 के होंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। सीमा नहीं है सीखने की, है ना। कोई भी किसी भी उम्र में हम कुछ भी सीख सकते हैं, जब तक जीवित है। वो जब तक भूख हमारे अंदर रहेगी ना, हम अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। क्यों? चलता पानी और तालाब के पानी का क्या अंतर है वो समझ सकते हो आप मेरी इस बात से। बहता पानी बनना है। बहता पानी क्या है? अपनी मौज में रहता है, ऐसे उछाले मारता है, कहीं से भी निकल जाता है ना, और साफ रहता है।
बहता पानी साफ रहता है, आप पी सकते हो कभी भी, और वो चलता ही रहता है और नई नई जगह जाता है, नए लोग मिलते हैं उसे। और तालाब का पानी क्या होता है, एक ही जगह रहता है, मच्छर भी होते हैं, भैंस भी उसमें लेट रही होती है ना, और गंदगी भी हो रही होती है, कीचड़ भी हो रही होती है। तो क्या बनना है हमें, जीवन क्या ऐसा बनाना है, बहते पानी जैसा या वो एक जगह रुकने वाला? बहते पानी जैसे सर। हम ही जिम्मेदार हैं हर चीज के लिए। और ये खुशकिस्मत है हम सब लोग कि हमें ऐसे मंच मिल रहे हैं। मैं आपको पहले भी शायद बताया था कि हम जब थे आप लोगों की उम्र में छोटे, तो उस समय तो कुछ भी नहीं मिला करता था, नेट तो छोड़ दो, इंटरनेट क्या होता है किसी को नहीं पता। हम सोचा करते थे कुछ ऐसा मिल जाए कि कहीं से सीख लें। बुक्स ढूंढ रहे हैं, बुक्स नहीं मिल रही हैं। हम कस्बों में रहते थे, हम भी छोटे छोटे 70 किलोमीटर दूर दिल्ली से। अब बुक्स ढूंढ रहे हैं, जा रहे, मिल ही नहीं रही है। भाई साहब स्टेशन वाले भैया बोल रहे भैया ले आओ, कहीं से ले आओ, पैसे ले लो, ला के दे दो। कोई ला के नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी कहाँ से लाए। लेकिन आज के युग में तो हमें सब कुछ एक टिप पर मिलता है ना, यूट्यूब चलाओ और फटाफट सब कुछ मिलता है, और यहाँ पर घर बैठे मिल रहा है। उसका फायदा उठाना। अगर बारिश हो और तब भी आप छाता लेके खड़े हो, तो बारिश का आनंद कैसे आएगा, कैसे आएगा बताइए? छाता हटाना पड़ेगा ना। बच्चे की तरह बच्चा बन जाइए खुले दिल से। अपने अंदर का जो बच्चा जब आपका जागृत हो जाएगा ना, तो सीखना बहुत तेजी से शुरू करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि इसको ना इतना संजीदगी से मत लीजिए, बहुत आप इसको ना बड़े अच्छे खुले मन से लीजिए। जो भी हम डिस्कशंस होते हैं, जो भी कार्य हम लोग करते हैं, नियत कार्य मिलते हैं, है ना, उसमें आनंद लीजिए, तब आएगा मजा, तभी हम लोग बहुत तेजी से बढ़ेंगे, है ना। ओके इसलिए सर। मैंने कहा था मित्र बनाइए अपने ग्रुप में। अब आप बताइए, हम लोग ना यहाँ पर 12 ही लोग हैं, 4-4 का ग्रुप था, यानी कि 3 ही ग्रुप आए हैं, बाकी ग्रुप। सचिन जी आपके सारे मित्र हैं? सर मैं ग्रुप से ऐड नहीं हूँ। अब ये प्रश्न मैं पूछूं क्यों तो अच्छा नहीं लगेगा, ये आप ही सोचिए कि क्यों आप लोग ऐड नहीं है। ये तो मैंने बोला था कि बनाइए ना, सबके नंबर उसमें थे, यस सर थे, लेकिन सबके, कांटेक्ट सबने नहीं अपनी किया। अपने 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 हॉबीज डाली हुई हैं, सबने डाली हैं, सबने अपने विषय में बताया पहले दिन, है ना, कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे मित्र कौन है, मेरी हॉबीज क्या है। तो मेरी हॉबी से मिलता हुआ कौन मित्र हो, तो वो तो ढूंढ ही सकते थे हम लोग। क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, चेस कौन अच्छा खेलता है, बैडमिंटन कौन खेलता है ना। तो अब एक काम करना है हम सबको, ठीक है, हम इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो सचिन जी और आप भी जो अपने ग्रुप को बड़ा बड़ा कराइए, रानी जी ग्रुप को बड़ा कीजिए। और हम लोग अभी 4 हैं, हर ग्रुप में 8 लोग कर रहे हैं, ठीक है, हर ग्रुप में 8 लोग होंगे आज तो से। सर तो जी जी रानी जी बताइए। तो सर मतलब 4 लोग हैं हम लोग, तो और लोगों को भी ऐड कर लें उसी ग्रुप में? 4 और ऐड कीजिए, 4 और ऐड कीजिए। तो मतलब जिसको भी ऐड करना हो या फिर होना हो तो आप लोग बता देना। आप अपने आप कीजिए ना, आपके मित्र हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यस सर, वो साक्षी या फिर संस्कृति जैन है, उनने भी मतलब मैसेज भेजे थे, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 4 हो गए थे, तो फिर दूसरा ग्रुप नहीं बन पाए, क्योंकि आपने बोला था कि एक ही ग्रुप आप में ऐड करना है ना। कोई नहीं, आप पूछ लेते बस। खुल देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोल दिया है, हमारे सजेशंस भी आने चाहिए कि हमारे और मित्र जुड़ना चाहते हैं कि हम जोड़ लें, तो हो सकता है मैं कहते हैं हाँ जोड़िए। पूछ लीजिए खुले दिल से कि ये हो रहा है, हमारे कोई चुनौती आ रही है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सचिन जी भी पूछते रहते हैं कई बार, सचिन जी तो बहुत सारी चीजें पूछते हैं मुझसे अलग से, तो मैं बता देता हूँ ऐसे कर लो आप। पूछिए, ग्रुप पे पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। मैं कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानता, मैं सिर्फ नकारात्मक सोच का को नहीं बढ़ावा देता। सकारात्मक सोचिए, कोई भी बात हो हमेशा आपका स्वागत है। गलत शब्द और गलत भावना ही नहीं होनी चाहिए बस, है ना। बाकी आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी बात कीजिए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आपने देखा हो मैं हमेशा जवाब देता हूँ, है ना, कभी भी, हमेशा हमेशा कभी भी। मैं 12-1 बजे सोता हूँ, तो आपके सबसे लास्ट में सोता हूँ मैं, जब आप सो जाओगे उसका सोऊंगा। हाँ सर, आप हम लोग के मतलब हर जो भी हम लोग भेजते हैं, हर वीडियो का मतलब जो भी हम लोग रिप्लाई देते हैं उसका आंसर देते हैं। अब रात में 12 बजे हो चाहे कितने भी बजे हो। मैं इसीलिए सब सो जाते हैं, सब कुछ सुला के सोता हूँ लोरी गाकर, तो जाओ राज करो। ठीक है, तो क्या है ना कि हमने अपने जीवन को इस तरीके से डिजाइन किया है, अपने दिन को, कि आप देखो, अच्छा मैं सुबह से जब से उठा हूँ, ठीक है,
और मैं काम भी कर रहा हूँ लगातार लगातार कर रहा हूँ मैं। अपने पूरे सुबह से काम किया है, अभी 2 मीटिंग्स इससे पहले खत्म हुई हैं। क्या मेरे चेहरे से आपको लग रहा है मैं थका हुआ हूँ? नहीं, किसको लग रहा है? बिल्कुल भी चमक नहीं रहा है। लग रहा है। क्योंकि अंदर से जब खुशी आएगी ना, जब अंदर से ऊर्जा निकल कर आएगी, तो आप कभी थके नहीं होंगे। जैसे मैंने ग्रुप पर लिखा भी था कि आप जिस चीज को पसंद करते हो, जिसके साथ रहना पसंद करते हो, या कोई ऐसा मित्र आ जाए या रिश्तेदार आ जाए, या खाने की ऐसी बहुत स्वादिष्ट चीज आ जाए हम बहुत पसंद करते हैं, तो कैसी खुशी आती है अंदर से ना। ऐसी जीवन का हर पल है। अगर इसको ऐसी बात प्रेम करना शुरू कर देंगे, अगर इसको हम अपना ये माने कि ये बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम उसको व्यर्थ 1 मिनट भी नहीं जाने दे सकते, उसको एंजॉय करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है जीवन में? ये जो चल रहे हैं ना पल, इनका आनंद लेना। हम ना एक डेस्टिनेशन के ऊपर दिमाग लगा के रखते हैं, यात्रा का आनंद लीजिए। डेस्टिनेशन तो अपने आप आना ही आना है। डेस्टिनेशन तो अगर आप गाड़ी में बैठ गए हो, ट्रेन में, तो वो आपको छोड़ ही देगी ना, सागर, जबलपुर, या जहां भी आपको, नागपुर, दिल्ली, जहां भी जाना है ना। लेकिन उस यात्रा का तो आनंद लीजिए। उसके बाहर जो नजारे हैं, खिड़की से जो नजर आ रहे हैं, जो ग्रीनरी नजर आ रही है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, कभी नदी नजर आ रही है, पंछी नजर आ रहे हैं, कुछ भी, उसका आनंद तो लीजिए ना। तो ये जीवन की जो यात्रा चल रही है, उसका आनंद लीजिए। परिस्थिति चाहे कोई भी चल रही हो, जीवन में परिस्थितियां, चुनौतियां हमारी आएंगी, वो हमारी परीक्षाएं हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे बदलेंगी। जैसे जैसे ये आपके वेबिनार चलेंगे ना, आने वाले समय में आप अपने प्रोग्रामिंग भी चेंज कर पाएंगे, और आप ये सोचेंगे कि जीवन मेरे हिसाब से चल रहा है, दिन मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं जो सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वैसे ही हो रहा है आज। क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए? हाँ, आप तैयार हैं, और मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं। तो क्या होगा? इस चीज को सीखना है। अब ये बातें सिर्फ बातें इसलिए लग रही है क्योंकि आप जब करके देखोगे ना, उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए बोलता हूँ ये बातें। मैं भी जब शुरू किए थे अभ्यास, गुरुओं के पास गया था, तो मेरे को लगता था ना गुरु जी कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही बातें ऐसी करते हैं, ये हो नहीं सकता। बहुत पुरानी बात है, खैर आज की बात नहीं है, 10, 12, 15 साल पुरानी बात। तो जब वो बातें होती थी, मैं लगता कि ना ये ऐसे ना आ जाएं, लोग आ जाएं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो भी पैसे नहीं लेते थे, बट ठीक है, हमें लगता था कि उनको मजा आता तो बुलाएं लोगों को। लेकिन जैसे जैसे हमने अभ्यास किया उनके साथ, हमने हमने अपनी बातें की, हमने चैलेंज शेयर किए, और जब वो बताते थे कि इसको ऐसे कीजिए, उसके बाद हमने करना शुरू किया और हमारे जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। उसके बाद से हमने वो सोचना छोड़ दिया कि ये बुलाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमें समझ में आ गई हमारे जीवन बदलने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया है कि उनके गुरुओं ने ऐसा सिखाया है कि कीजिए, जो हमारे पास है दीजिए, जितना हम देंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान तो जितना दोगे उतना बढ़ेगा, खुशियां जितना दोगे उतना बढ़ेंगी। तो क्या देना है आज से? ज्ञान बढ़ाइए, फैलाइए, खुशियां फैलाइए, है ना। तो हमें क्या चाहिए? खुशियां दीजिए, वही वापस आएंगी। ज्ञान दीजिए, वही वापस आएगा। तो जितना हम देंगे उतना मिलेगा, बढ़ बढ़ कर मिलता है, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होके। यही पैसों का भी सिद्धांत है। आप दीजिए, आपके पास बढ़कर आएगा, पर पात्र होना चाहिए, है ना। उससे भिकारी प्रवृत्ति या भिकमंगी की प्रवृत्ति बढ़े ना, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो आप पैसे बांटने शुरू कर, पता पड़ा आपके मोहल्ले के बाहर ही भिखारी घूमने शुरू हो गए कि पैसे बटेंगे आपसे। वो प्रवृत्ति गलत है, क्योंकि वो नकारात्मकता है, वो काम ना करने का एक बहाना मिल रहा है लोगों को। कोई कार्य करे या किसी को कोई कार्य करने की इच्छा है और हम उसको कुछ सिखा सकें, मान लीजिए हॉबी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें जो सीख रहे हैं सभी लोग, शिक्षक, अभी क्या होगा, या तो वो बच्चों को सिखाएंगे या फिर अपना बनाकर कहीं एग्जीबिशन लगाएंगे। तो क्या भावना आएगी कि मैंने बनाया, देखो लोग मेरे पसंद कर रहे हैं इस चीज को। तो फीलिंग कैसी आती? मान लो आप खाना बनाते हो और घर पे कहते बहुत अच्छा बना, तो वो अनुभव कैसा होता है? वो सुन के ही कान कैसे तृप्त हो जाते हैं ना। मान लो अंशुल जी क्या कोई शॉप पे सामान लेने आया, बोले आप तो बहुत बढ़िया सामान रखते हो अंशुल जी, आपके यहाँ आके मजा आता है। तो अंशुल जी खुश हो जाते हैं कि हाँ, मेरा सचिन जी ऐसे ही है कि आप तो इतना बढ़िया से व्यवहार करते हो, आपके दुकान पे आके मजा आता है ना। तो वो खुश, सुन के खुशी हो जाती है। तो ये चीजें हमारे व्यवहार और चरित्र से निकलती हैं, झलकती हैं। ये यहाँ की तैयारी है। तो मेरा आज बोलने का दिन तो नहीं था, बट मुझे लगा शायद हम बातें कर लें तो अच्छा रहेगा।
तो अभी आगे कौन अपनी बातें करना चाह रहा है? जी, आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आज आप खुद ही बताएंगे कौन अपनी। सर मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल, जी प्रिया बोलूं? जी मैं जी प्रिया हैंड जी। रेस नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले सभी को जय जी हाँ जिनेंद्र। जी मैंने धनक मूवी देखी हुई थी, जिसमें भाई बहन की स्टोरी को बताया गया है। तो उसमें भाई की आंखों की रोशनी नहीं रहती है, लेकिन वह फिर भी बनना पड़ता है। वो मतलब वो हीरो बनना चाहता है। मतलब रास्ते में वो चलते जाता है, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना है। फिर लास्ट में आंखों में उसकी रोशनी आ जाती है। उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चलते रहना है, चाहे भी कठिनाइयां का सामना करना है। फिर सेकंड में मैंने देखा था आलस्य को त्याग करने वाला वीडियो। उसमें योगा करना बता रहा था। आलस्य को त्याग करने वाला वीडियो, उसमें सबसे पहले सर शायद मैंने पहले आपने भेजा था वही वाला वीडियो था क्या? वाली ना, आलस्य। धाकड़ धनक हाँ धनक हाँ, हमारा तो पूरे ढाकर। धनक पूरे सप्ताह चल रहा है, प्रतिदिन हाँ 15 हाँ मिनट देखना है, और ये इस सेशन हाँ। से पहले देखना था हमें। अच्छा, धनक मूवी वाला देखा। धनक मूवी में 6 गर्ल्स थी, उनको तैयारी करनी थी शूटिंग के लिए। तो उन्हें शुरू में दिक्कत आई, जैसे उन्होंने एक्सरसाइज की तो वो कुछ कोई नहीं कर पाई, कुछ कर पाई। तो उसमें आमिर खान जी ने भी बोला कि एक लड़की को कि इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं कर पाएगी। लेकिन जब शूट चल रहा था तो उसने जहां से कैमरा देखा वहां से उसको ऑटोमेटिकली उसके अंदर पावर आ गई कि मेरे को करना ही करना है। तो ठीक उसी तरह की हमारे मतलब जो हम सोचते हैं कि हम वो चीज नहीं कर पाते। मतलब यदि हम सोच रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं होता। यदि हम अपना मनोबल मजबूत करें कि हमको करना ही करना है, और अपनी सूची मतलब एक लिस्ट बना ले कि हमको जैसे मतलब मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है ये सब चीजें, कि मैं जो चीजें रूटीन में नहीं कर पाती हूँ, एक उसकी लिस्ट बनाती हूँ और एक कर पाती हूँ उसकी लिस्ट बनाती हूँ। तो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब वो नहीं कर पाती हूँ उसकी सूची कम होने लगे तो मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो ठीक है, वैसे ही मुझे लगा कि अपना मनोबल करना चाहिए, तभी हम किसी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, आपकी शॉप किस चीज की है? मेरी शॉप कपड़े की। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे ना दिन में, तो हाँ, बहुत सारे। बहुत और चीज बात करने की। बहुत सारी चीजें हैं। पहले मेरी शॉप थी कपड़े की, लेकिन मेरे को चलाना नहीं आता रहा कुछ भी, शुरू में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरी नानी थी ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी करने के लिए। वो ऑलरेडी मतलब शिक्षक ही है, रिटायर हो गई है अब तो वो। तो उन्होंने बताया कि हम उनकी मंथली सैलरी 5 रुपए रहती थी जब वो पढ़ाती थी शुरू में। तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसे ऐसे, वो कोई भी कस्टमर आते थे उनको प्यार से बैठाती थी, उन चेयर में बैठाती थी। फिर उन कपड़े चाहे कम रेट में ही, प्रॉफिट कम हो रहा है चलो दे दो उनको, आगे आगे देख लेंगे। तो धीरे धीरे करके कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मेरा भी मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो अब अच्छे से हो पा रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। करने से हुआ ना, अभ्यास से हुआ ना, बस करने से हुआ, अभ्यास यही से बात हुआ। हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस आपको आ जा रहा है अपनी शॉप चलाने का, वो आपने किसी से सीखा, आपने उसका अभ्यास किया, वैसे ही जैसे आपने देखा कि ऐसा करने से फायदा हुआ, तो आपने क्या किया, उसको रेप्लिकेट किया, मतलब उसी को करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी जो बनी हुई है प्रोसेस, प्रक्रिया, उसको सिर्फ हमें यूज करना है और फायदा उठाना है। बहुत आसान है एक्चुअली, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। दिमाग सिर्फ लगाना है
उस योजना को इम्प्लीमेंट करके सीखने में, है ना, क्योंकि बना बनाया सब कुछ है। there is no need to reinvent the wheel, कहते हैं ना, अब पहिए का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, बाजार में जाओ खरीदो लगाओ। तो ऐसी ही ये प्रोग्राम डिजाइंड है, बस इसको प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में आप प्रगति कीजिए, ये इसका उद्देश्य है। जी प्रिया जी, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। और मैंने वो योगा वाला देखा हुआ था वीडियो, मैंने आधा देखा था, आलस्य का त्याग करना था शायद उसमें। तो उसमें ये था कि हम कोई भी चीज सोचते हैं तो ये हमें नहीं करना यही लगा रहता है। मतलब हम सोचते ज्यादा है लेकिन प्रैक्टिकली रूप से उसको नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आलस त्याग करना पड़ता है मे बी। तो जब तक हम आलस त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे कोई भी काम नहीं होंगे। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जॉब करते हैं, कहीं जाते हैं, तो सिर्फ हम उसी कामों से बंधे रहते हैं। और जो जो हमारे पास टाइम रहता है, मतलब जो अलग से टाइम जैसे और एक्टिविटी में निकालना, सुबह से घूमना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, तो वो हम नहीं कर पाते। तो यदि हम आलस त्याग करेंगे, जो हम रोज काम कर पाएंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा और हम उसको कॉन्फिडेंस से कर भी पाएंगे। तो मैंने ये चीज की भी है और मैंने 2-3 दिन से की है, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला है। कुछ तो मत फिर मैं कीजिए, स्टार्ट जब तक बॉडी बिल्कुल फिट नहीं हो जाए कुछ मत कीजिए और आराम से मूवमेंट कीजिए, क्योंकि ये सबसे डेंजरस समय होता है। जब कोई चीज डैमेज हो जाए ना, उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करनी है ना। चलिए डॉक्टर को फॉलो कीजिए। हमारे साथ एक खास हैं खुशबू जी, ये ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। तो ये कमिटमेंट एक्चुअली जिस दिन जीवन में आ जाएगा ना, खुशबू जी स्वागत है आपका। हम कहीं भी हैं, बिकॉज ये जो समय है ये नेट का समय है, मोबाइल हमारे पास है, नेट हमेशा हमारे साथ होता है। तो हम कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, हम जुड़ सकते हैं। ये जिस दिन हमारे अंदर डेडिकेशन आ जाएगा वो ही हमारे को आगे लेकर जाएगा। जैसे राजुल जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, आज प्रिंट आउट निकालकर फोटो दिखाया उन्होंने, है ना, लगाया कि हमें आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है, अनुशासन के क्या फायदे हैं, है ना। तो इस तरीके के जब कार्य हम करना शुरू कर देते हैं उसके बाद सफलता आनी, क्योंकि हम लोग ना वो प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर चुके हैं जिससे हमें सफल होना है। अगर हमें कोई भी कार्य करना है, फसल लेनी है, तो क्या करते हैं, खेत साफ करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई सिंचाई करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, पौधे बड़े होते हैं, फल निकलता है, पौधा में से अनाज निकलता है। तो उसका एक प्रोसेस है, जब तक वो नहीं किया जाएगा तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही इस प्रोसेस में हमें आना है। जी, तो अगला कौन बताना चाहता है, अपना अनुभव शेयर करना चाहता है। जी सचिन जी। जय जैन सभी को। जय जी। सर जो आपने पहली वाली वीडियो भेजी थी उसमें से मैंने सीखा सर कि यदि काम लगन से हो तो बहुत से व्यक्ति को खड़ा किया एक जगह, उनसे कहा कि सारे में अंधेरा है और लगभग आपको 1 किलोमीटर चलना है, वहां पे आपको मंजिल मिलेगी। तो सबको हाथ में दीपक दिया, सबने कहा कि नहीं अंधेरा है, अंधेरा हम नहीं जा सकते। तो लगभग सभी लोगों ने कहा कि अंधेरा लग रहा है, हम नहीं जा सकते। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया कि सामने न देख करके उसने हाथ में दिया, फिर जहां हाथ में दीपक आया तो जहां हम खड़े वहां तो ये रहेगा। तो उसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया, उजीला होता गया और एक बार वो अपनी मंजिल को प्राप्त हो गया। तो यदि वह भी व्यक्ति भी यदि सबकी सोचता कि नहीं सीधे हमें वहां पहुंचना है, तो वो भी वहीं पे खड़ा रहता, चले घर चला जाता। तो सर उसने क्या देखा, धीरे धीरे कदम बढ़ाया और अपनी मंजिल को प्राप्त हुआ। वैसे ही सर मुझे बहुत डर लग रहा था अभी कि अभी ये सरकार ने अनाउंस किया है थोड़ा कि 12 3 का एग्जाम है मार्च में, इतनी सारी बुक है, मोटी बुक है,
मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे कदम रखेंगे उसका, धीरे धीरे कदम रखते जाएंगे, तैयारी हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं होगी। और उसमें ये सीखा पहली वाली वीडियो में कि यदि हम जब भी कोई मेहनत करते हैं तो थकान तो होती है, उसका दर्द भी होता है, लेकिन सर जब मंजिल प्राप्त होती है तो वो बहुत अद्भुत होगी, ऐसा लगता है सर एक बार। और इसके बाद जो दूसरी वाली वीडियो थी, तो उसमें सर मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने कहा कि नोट्स बनाए बोलने के लिए, तो मैंने सोचा सर कि जब हमारा एग्जाम होता है सुबह, तो एग्जाम की एक दिन पहले रात को हमें नींद नहीं आती है, मन में लगा रहता है या पेपर है, एग्जाम है, पढ़ने बैठ जाए, फिर रहता है, हमें मन में लगता है पेपर है, हमारा लक्ष्य है पेपर। तो ये बात तो सही है कि कोई भी मन में रख लो कि हाँ हमें सुबह से उठ कर ये करना है, तो अपने आप खुलेगी, ना खुलेगी तो भी नहीं खुलेगी, भैया उठ जाओ, समय हो गया तुम्हारा कुछ काम करने का। तो ये अच्छा लगा वीडियो वाली। और खास में सर कहते हैं यहाँ पर कहावत है अपने यहाँ कि घोड़े बेच के सो गए, नींद नहीं खुलती है। वैसा तो मैं नहीं सोता हूँ, लगभग 6 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ मैं तो। बाकी हाँ, आलस थोड़ा दूर होगा इससे कि कुछ भी मन में एक क्या है। और जो मूवी है, मूवी में सर मैंने ये सीखा है, यदि हम कोई गलत राह चुने हैं, गलत राह चुनने से हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपने मोबाइल में गलत पासवर्ड डालते हैं तो मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, तो जिंदगी कैसे खुल जाएगा पकड़ने से। तो उसको भी तो सही चुनना पड़ेगा। और यही सीखा सर कि हाँ, और कभी कभी क्या होता सर कि हम कोई गलती कर दें तो हम सोचते रहते हैं कि यार ये गलती का क्या किया जाए, सही कैसे हो। तो मैंने जैसे सीखा है कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लो हम तैयार हुए और हम बाहर जाने के लिए अपने शीशे में देखा, तो शीशे में देखा तो चेहरे पे दाग लगा हुआ था, तो शीशे में देखा गया चेहरे में दाग लगा है, तो हम शीशे को साफ कर रहे हैं, तो शीशे को साफ हम कितना ही कर लें, साफ तो वो नहीं होगा। साफ वो कब होगा, जब जहां दाग लगा हुआ है वहां आप साफ करो और साफ हो जाएगा। वैसे ही सर जो हमारा मैंने देखा है कि जो अपना लक्ष्य है, अब केवल वो देखो, बस ये मत देखो कि आप क्या करना, ये है वो है, तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है अपने आप पर। ठीक है सर। मंजिल लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कार्य योजना बनानी आवश्यक है उस तक पहुंचने के लिए। जैसे हमने उस दिन भी पहले भी बात की थी, मान लो जबलपुर जाना है तो जबलपुर जाने का लक्ष्य तो निर्धारित हो गया, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी धन की आवश्यकता, कितनी धन की आवश्यकता होगी, उसका मोड क्या रहेगा कम्युनिकेशन का, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, है ना, कितना समय लगेगा, कब चलना प्रारंभ तो करेंगे, कब पहुंचना है, क्या आयोजन है ना, कपड़े कौन से लगेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे हम लोग। तो ये हमें लक्ष्य जब निर्धारित हो जाएगा तो उसको प्राप्त करने के लिए योजना होनी बहुत जरूरी है, वो लिस्ट होनी है जरूरी है हमारे पास, और उस लिस्ट में समय लिखा होना जरूरी है कि ये कार्य इतने समय पूरा हो जाएगा। ये कार्य मान लीजिए ट्रेन टिकट बुक करना है, तो पहले ही बुक करना पड़ेगा, बाद में मिलेगा नहीं, तत्काल में मिल सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, नहीं मिला तो क्या होगा, यात्रा का व्यवधान हो सकता है। ऐसे ही हर चीज का एक समय निर्धारित करना होता है, ठीक है। तो लक्ष्य निश्चित ही मिलता है, कार्य योजना, कार्य योजना के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना, लिख के रख लिया लेकिन उसे नहीं किया तो उसका क्या फायदा, तो लिखो और करो भी। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सचिन जी बहुत सुंदर। अगला कौन जी, 35 मिनट्स बचे हमारे पास। क्या हो गया, किसका इंतजार हो रहा है, प्रस्तुतिकरण अपना, अपनी तो बातें करनी है यहाँ पर। जी अंशुल जी स्वागत है आपका।
सभी को जय जिनेंद्र। जय हाँ, सबसे पहले जो अपन ने धनक मूवी देखी थी, उसमें से मैंने ये सीखा कि कब कोई भी लक्ष्य हो तो उसको हमें आगे निरंतरता की प्रगति के साथ बढ़ते रहेंगे तो वो प्राप्त होगा। जैसे उसमें दोनों भाई और बहन रहते हैं, और जो परिणाम की जो उसकी बहन रहती है, उसको पता रहता है कि मेरे भाई की आंखें नहीं हैं, और वह रोज स्कूल जाती है। स्कूल के वक्त जाकर पहले पत्र लिखती है और वो पोस्ट ऑफिस जाकर देती है, लेकिन वह रोज देकर आती है। लेकिन वह ये नहीं सोचती कि मैंने इतने दिन से पत्र डाले हैं और कोई उसका रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे पत्र नहीं डालने हैं। लेकिन वो भी पत्र डालती जाती है। वह भी सोचती है कि एक ना एक दिन कभी ना कभी ये पत्र वहां पहुंचेगा और वापस मुझे कुछ इसका रिप्लाई मिलेगा। तो वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में क्या करना है कि अपने जो कार्य हैं उनको ऐसा नहीं देखना कि ये हमारा ये कार्य नहीं हुआ है या हम इसमें असफल हो गए हैं तो इसके हम कार्य को छोड़ दें और किसी दूसरे कार्य में लग जाएं। ऐसा नहीं करना, हमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना है। जैसे वह बढ़ता गया और आगे पहुंच करके सीधा जो उधर जोधपुर पहुंच करके जैसलमेर पहुंच जाता है, और वहां पर उसको उसकी जो लक्ष्य रहता है कि आंखें आ जाएं, मैं शाहरुख खान को देखूं या मैं खुद एक्टर बनूं, इस प्रकार से जो भी उसका लक्ष्य रहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अपने को निरंतर प्रगति की ओर अर्थात आगे बढ़ते जाना है। कोई भी कठिनाई आए, कैसी भी आए, उसको क्या करना है, पार करना है। वो पार कैसे होगा कि उसका उपाय भी हमें ही पता है, वह किसी दूसरे को पता नहीं है। तो इसलिए उसका खोज हमें ही करनी है। उसके बाद जो आपने 2 वीडियो डाले थे, उसमें से पहला वीडियो जो धाकड़ गर्ल्स, अर्थात कि इसमें बताया था कि हमें कोई भी कार्य करना, अर्थात कोई भी कार्य जीवन में ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। बस उसको करने का एक जो कार्य होता है उसको हमें अपना उपाय देखना है कि हम उसको कैसे करें। अर्थात ये नहीं सोचना कि हम वो कर ही नहीं सकते। अगर हमने अपने मन में यही नेगेटिविटी डाल ली कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वो कार्य करने वाला भी कार्य हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ही क्या लगानी है, पॉजिटिविटी। अर्थात जैसे हम लोग अभी कॉलेज में जाते थे, तो कॉलेज में भी हम लोग को जो बीएड का कोर्स रहता है उसमें पढ़ाते थे कि लर्निंग बाय डूइंग, पहले करके सीखो, आप ही को स्वयं करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो वो हम लोग कहते थे कि ऐसा हम लोग कैसे कर पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालना और कैसे उनको संभाल। तो वो कहते थे कि पहले नंबर तो आप लोग ये निकालो नेगेटिविटी कि हम कर नहीं पाएंगे। आप सब कर पाओगे, लेकिन आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। तो इससे होता है कि हम जब अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं तो हमारा जैसा माइंड होता है, अर्थात कहते हैं कि अपने जैसे पूजन में भी आता है अपने जैन धर्म की, मन से वचन से और तन से, कि जैसा मन में होगा तो वैसा वचन में आएगा, और वचन में आएगा तो वही तन से, अर्थात अपनी क्रिया अपने आप होती जाएगी। तो ऐसे ही अपना जो लक्ष्य बनेगा यानी पॉजिटिव आएगी अंदर से, तो अपने आप बुकार अपने आप हो जाएगा। और फिर दूसरा जो वीडियो था कि उसमें आलस के लिए, तो उसमें बताया था कि सबसे पहले हमें अपने कार्य को पूरा करना है। अर्थात जैसे हमारा दिन का शुभारंभ हो रहा है, तो उस शुभारंभ वाले दिन में हमें क्या करना है कि अपने सुबह से उठकर जो हम दैनिक कार्य करते हैं उसमें व्यायाम आदि को कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा जो आलस वाला समय है, अगर हम सुबह से अच्छा कार्य करेंगे पूरा दिन हमारा सही जाता है। जैसे कोई भी कार्य हो, सुबह अच्छा कार्य कर लेंगे, जैसे अपन उठे और उठ करके व्यायाम आदि किया, मंदिर आदि गए और कोई कार्य किया और वो सफल हो गया, तो हमें दिन भर ऐसा लगता है कि हमने कोई आज कार्य किया है। और अन्य कार्य भी करते हैं तो वो भी हमारी सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इन तीनों से हमने ये सीखा कि हमें अपने कार्य में निरंतरता लानी चाहिए, और कभी भी असफलता की ओर कार्य हमारा बड़ा भी हो और असफल हो रहे हो तो भी हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम इसमें असफल हो जाएंगे और ये कार्य नहीं होगा। ये ना सोच करके हमें ये सोचना है कि हम इसको कर ही लेंगे, चाहे कितनी बार भी असफलता आए हम इसको कभी ना कभी सफल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया अंशु जी। और असफलता कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, अपने कार्य को करते रहिए। असफलता हम लोग ये मेजर कर लेते हैं कि ये नहीं हुआ तो हम असफल हो गए, नहीं, अभी और प्रयास की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको हमें ये पता है कि 100 मीटर नीचे पानी निकलेगा और हम 99 मीटर खोदने के बाद क्या हम असफल हो गए और 1 ही मीटर और खोदना था। तो जब तक पानी ना मिल जाए खोदते रहिए। एक अभी समय बचेगा तो बहुत सुंदर कहानी है इसी विषय पर, मैं सुनाऊंगा आखिर में, तो नोट करके रखते हैं। चलिए जी, ऋचा जी स्वागत है आपका। ऋचा जैन जबलपुर जी, बताइए। सभी के लिए जय जिनेंद्र। जी
सबसे पहले तो मैंने धनक मूवी देखी थी, और उसको मैंने 15-15 मिनट करके नहीं देखा, मैंने फुल मूवी देखी है। थोड़ा सा घर में काम था और मेहमान भी आए हुए थे, तो उस मूवी में देखा हमने कि दो बहन और भाई की स्टोरी थी, और बहन ने अपने मन में एक दृढ़ इच्छा बना ली थी कि हमें अपने भाई की आंखें वापस लानी है, और वो मुझे आंखें शाहरुख खान के द्वारा ही मिलेंगी। तो उसने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत से प्रयास किए, उसने पत्र भी लिखे, पर उसके पत्र उस तक नहीं पहुंच पाए। फिर जैसे ही उसको पता चला कि शाहरुख खान जैसलमेर आने वाला है, तो वो दोनों बहन भाई इतनी छोटी एज में भी निकल गए, सुनसान रास्ते पे निकल गए, और उनके लिए ऐसा सहयोग मिलता गया कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते गए रास्ते में, उनकी हेल्प करते गए, और लास्ट में वो जैसलमेर पहुंच गए, और उस भाई की आंखें भी वापस आ गई। मतलब यही है, उस मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई काम करना है तो हमें सबसे पहले अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी कि हम ये काम कर सकेंगे, चाहे राह में कितनी भी मुश्किल आए, कैसे भी लोग मिले, कितनी भी मुश्किल आए, पर हम उस मंजिल को पाएंगे, और लास्ट में हम उस मंजिल को पा जाएंगे। हाँ, दूसरी स्टोरी धाकड़ धाकड़ गर्ल्स की थी। जी जी, कोई नहीं, सर मैं थोड़ी देर से बोल रही हूँ, बेटा चलिए आप रोने लगा, उनको, मैं कोई थोड़ी नहीं, देर आप हैंडल कर लीजिए। जी, अगला जी। अगला कौन? जी राजुल जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए। राजुल जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं आप। तभी तो जय जय जिनेंद्र जी। सर, जो आपने धाकड़ मूवी भेजी थी वो हमने देखी, उससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें आलस्य को त्यागना होगा, और आलस हम ऐसे त्यागेंगे कि अगर हम किसी भी चीज को मस्ती से करेंगे, यानी उसमें इंटरेस्ट देके करेंगे, तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं है और हम कर रहे हैं तो फिर वो अच्छा भी नहीं होगा और मन लगा के कर भी नहीं पाएंगे। और जो आपने हमें धनक मूवी भेजी थी वो हमने देखी, और उससे हमें ये शिक्षा मिली है कि हमें अपनों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे अगर हमें उसकी हेल्प के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जो परी थी उसने अपने भाई से जो वादा किया था कि उसके 9वें बर्थडे पर वो उसको आंखें देगी चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए वो अकेली ही निकल पड़ी भाई को लेके। वो डरी नहीं, ये नहीं सोचा कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी उसने कभी नहीं सोचा। और पहुंची भी और उसने अपने भाई के लिए आंखें भी दिलवाई और इतना सब कुछ सहा भी इतने दिनों तक, और हमेशा खुश भी रही। ऐसा नहीं है कि कभी घबराई हो कि मैं अकेले जा रहा हूँ या कुछ भी। तो हमें घबराना नहीं है, बस हिम्मत रखनी है और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है जिसे हम पा सकें। थैंक यू सर, बस मैंने इतना ही सीखा है। जी, लक्ष्य निर्धारित करना, वादा करना अपने आप से और उसको पूरा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी, आगे कौन बोलना चाहेगा? सर मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी, जी सर, तो सेकंड धाकड़ गर्ल्स थी। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, सबसे बीच में रुक गई जी, थी। उसमें जो ट्रेनिंग 6 लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी एक मूवी में, मूवी करने के लिए, और उनसे बहुत मतलब नॉर्मल गर्ल्स थी, बहुत मेहनत नहीं करने वाली थी, ऑफर आया।
तो वो मूवी में मतलब उनकी बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको बहुत दिक्कत आई है, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, फिर भी उन्होंने मेहनत की। और जैसे ही कैमरा जस्ट उनके सामने आया तो उन्होंने अपना मतलब जो प्रेजेंटेशन थी बहुत ही अच्छी थी और वो मूवी सफल हुई। ऐसे ही हमें भी करना है कि राह में कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी मेहनत करनी है, जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। शब्द है जो चुनौतियां शब्द भी बोला था, शब्द है चुनौती। राह में कितनी भी चुनौतियां आए, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, पार करते हुए आगे निकलना है। और उसके बाद थर्ड वीडियो आई थी आलस्य को त्याग करना। मतलब आलस्य को त्याग करने के लिए हमें पहले से एक श्रेणी बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। सुबह से उठ के हमें जो ना करने योग्य कार्य हैं, जैसे कि मोबाइल है या अदर और काम करने लगते हैं, ये नहीं करके जो हमारा नियत कार्य है सुबह से हमको इतने से इतने बजे तक ये काम करना है, तो उस काम को करना पड़ेगा पहले। और उस काम को जब हम कर लेंगे तो हमारा काम टाइम से पूरा हो जाएगा, और जो बीच में जो टाइम मिलेगा तो उसमें हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। योजना होनी आवश्यक है। मतलब योजना बना के काम को करना है, आलस्य को त्यागना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी योजना अगले और नए तरीके से सीखेंगे, लेकिन आज हमें श्रेणी में बांटना आवश्यक है, ठीक है ना? श्रेणी 1 2 3 4। जी सर। जी, अगला कौन सर? और जो अभी जो वेबिनार हुए, 3-4 वेबिनार हुए, उनसे मतलब मेरा भी थोड़ा सा आलस कम हुआ है। मैं भी बहुत आलस करती थी, और कोरोना के टाइम में तो इतना ज्यादा हो गया था कि मोबाइल चलता ही रहता था, कुछ काम भी नहीं था, घर से बाहर भी नहीं निकलना, 24 घंटे घर में रहना है। तो उस टाइम से एक चीज सीखी थी कि ये जो मोबाइल है ना, ये तो एक प्रकार से बुद्धू बक्सा है, इसमें लगे रहो तो लगे ही रहोगे। और उससे एक चीज सीखी कि अपन के पास भी इतना काम रहता है करने को, अगर मोबाइल ना भी चलाए तो दिन भर बिजी रह सकते। जैसे कि बुक्स पढ़ना है, अगर किसी को कोई चीज में इंटरेस्ट है तो थोड़ा थोड़ा सा उसको भी करना चाहिए। और अभी 3-4 वेबिनार हुए तो उससे हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमने भी कुछ चीजें करना सीख लिया है, मोबाइल को थोड़ा सा कम कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी है, गैजेट है, और अपने इसका लिए प्रयोग भी टाइम निकालने लगे। ये गैजेट है, इसका प्रयोग कीजिए अपने फायदे के लिए, है ना? हाँ। हमें इसका गुलाम नहीं बनना, हमें इसको प्रयोग करना। जी चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई आपको, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। जी सर। जी, आगे कौन? जी रानी जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ सर, सबसे पहले मैंने धाकड़ मूवी देखी। उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर मैंने एक ही बार में पूरी मूवी देख ली थी रात में। तो वो बहुत ही अच्छी मूवी थी। उस मूवी में जो परी और उसका भाई छोटू था, तो परी की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, भाई के सबके लिए ऐसा करना नहीं चाहिए, पर उसने किया कि उसने मतलब 2-3 बार फेल हो गई, मतलब असफल हो गई कि हमें अपने भाई का साथ देना, उसको भी आगे बढ़ाना है। उसकी थिंक ये थी कि हमें तो आगे बढ़ना है, साथ अपने भाई को लेके चलना है कि हमारे भाई के पास आंख नहीं है तो हम उसके लिए भी आगे बढ़ाकर चलें। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि उसके जो चाचा चाची थे, तो वो उसके लिए सपोर्ट नहीं करते थे। चाचा तो करते थे पर चाची का इतना सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो परी की थिंक थी कि हमें अपने भाई को लानी है, तो उसने जब वो मूवी देखने गई तो उसने देखा कि वहां पे जो के सामने वो बैनर टाइप का लगा था कि उसमें लिखा था कि इसकी आंखें मिल जाएंगी शाहरुख खान के जरिए। तो उसने जो थिंक बना ली कि हमें मिल ही जाएंगी, तो उसने इतनी ज्यादा के द्वारा मिल जाएंगी, चाहे वो कैसे भी मिले, पर शाहरुख खान ही उसको मतलब छोटू को आंखें दिला देंगे। छोटू जब भी कहता कि नहीं शाहरुख खान नहीं, सलमान खान दिलाएगा, लेकिन वो नहीं, वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो शाहरुख खान ही दिलाएगा, मुझे विश्वास है। मतलब उसकी दृढ़ शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो सभी को कहती। उसने अपने टीचर को भी जो पत्र दिए, अपने चाचा चाची से भी कहा कि नहीं हम अपने भाई को आंखें दिला देंगे। अच्छा लगा उस मूवी को देखकर।
फिर जब उसके जो इतने सारे पत्र लिखने के बाद क्या हुआ कि अब सभी को पता है कि पत्र तो जाने वाले नहीं है, लेकिन उस परी की भावना ये थी कि हमारे पत्र जा रहे हैं, कि हमारे पत्र जा रहे हैं, कि शाहरुख खान के पास पहुंच गए होंगे। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि हमारे पत्र नहीं जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब हम ही जा रहे हैं जैसलमेर और अपने भाई की आंखें दिला के लाएंगे। वो निकल गई और उसने ये भी नहीं सोचा कि क्या होने वाला है, रास्ते में क्या होगा। और ऐसे ही करना चाहिए, जो हमें करना है उसके लिए आगे बढ़ देना चाहिए। ज्यादा सोचने से फिर नेगेटिव विचार आने लगते हैं। यदि वो ज्यादा सोचती तो फिर वो विचार आने लगते और फिर वो नहीं बढ़ पाती। ऐसे ही हमें भी वही करना चाहिए कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कि अपने पथ पे आगे बढ़ जाओ, कि हमें एक करना है, कि हमें ये मतलब लक्ष्य प्राप्त करना, टीचर बनना है, कुछ भी करना है तो आगे बढ़ जाओ। तो परी ने निकल गई। अब जैसे रास्ते में कुछ लोग अच्छे मिले, कुछ लोग बुरे मिले, वो तो होता ही है, अच्छे भी मिलेंगे तो बुरे मिलेंगे ही। लेकिन यदि अपनी थिंक पॉजिटिव है, अपना जो लक्ष्य अच्छा है, यदि आप नेकी के रास्ते पे चलोगे तो साथ में अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। तो उसके लिए अच्छे लोग मिलते रहे और लास्ट में क्या हुआ कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। लेकिन लास्ट में एक बात और ही अच्छी लगी कि अंतिम सांस तक वो बोलती रही। छोटू ने बोला रास्ते में वो मतलब क्या वो रेगिस्तान आ गया, तो छोटू ने बोला कि नहीं दीदी अब मतलब परी अब अपन लोग मर जाएंगे, अब कुछ नहीं होने वाला अपना। तो वो बोलती तू शांत रह, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मिलेंगे, अपन लोग पहुंचने वाले हैं। वो बेहोश हो गई, लेकिन बेहोश होते होते तक उसने बोला कि नहीं अपन लोग पहुंच जाएंगे। और लास्ट में छोटू को आंखें मिल गई और मतलब अच्छी मूवी थी। मतलब वो अपने अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य पास पहुंच गई। उसकी जो पॉजिटिव थिंक थी, विचार थे, उसके जरिए पहुंच गई। और सेकंड नंबर पे आपने क्या हमने निश्चित किया? सर हमने ये निश्चित किया है कि अभी हमारी एमएससी चल रही है मैथ्स से, टीचिंग भी करते हैं और लेकिन अभी हम फॉर्म भी डालना है। बीएड नहीं किया, ना ही हमने डीएलएड किया है। बीएससी के बाद डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया था एमएससी में। तो अब हम सोच रहे हैं कि डायरेक्टली मतलब अब प्रोफेसर की तैयारी का सोच रहे हैं और अभी गेट का एग्जाम देने का भी सोचा है। निश्चित कीजिए ना, करना क्या है। अगर सर आज निश्चित आज तो आज मैं दिल्ली जाने लगूं, फिर कल को कोलकाता की तरफ चल पड़ूं, फिर बॉम्बे की तरफ, तो जा तो रहा हूं पर पहुंच कहाँ रहा हूं। सर निश्चित तो है, बनना तो प्रोफेसर है, तो इसके लिए पर लेकिन ये प्रॉब्लम जा रही है कि टाइम तो रहता, जैसे कि अभी एक जन कह रहे थे कि मॉर्निंग में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हम मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे और मोबाइल से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप ऐसे कोचिंग वगैरह जाते नहीं है। परमिशन तो है बाहर जाने की, लेकिन अब हम दमों से हैं और ऐसे बाहर जाने का मौका भी है, लेकिन अब फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं है और हमारा भाई जो है वो छोटा है, मतलब सबसे छोटा है। तो फिर पापा जी को भी प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे पापा जी के लिए पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो घर के काम हमें या हमारी छोटी सिस्टर को करने पड़ते हैं। तो इस कारण से हमने ये भी नहीं सोचा कि हम बाहर जाए, लेकिन यही है कि अब मोबाइल के जरिए जितना हो जाता है हम उतनी स्टडी कर लेते हैं। लेकिन अब तो जीवन में उसको छोड़ दो, वो दिमाग से निकाल क्या दो। चुनौतियां तो क्या रहेंगी, चुनौतियों को छोड़ के लक्ष्य को कैसे बनाना इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना जरूरी है। आएगा कुछ ना कुछ, हम बात करेंगे जब समय मिलेगा इस विषय में भी, और ग्रुप पर भी बातें करेंगे, मैं इस विषय में और चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद जी। हाँ जी बताइए बताइए रानी जी। सर आप बताना मतलब किस टाइप से, मतलब ऐसा कोई हमारी फैमिली में नहीं है कि जो बताए, मोटिवेट करे कि किस टाइप से स्टडी करें। टीचर्स ने बताया कि मोबाइल से ही करो अभी आप स्टडी, तो हमने मतलब फॉर्म भी फिल किया है। हम तो यहाँ है ना, सब लोग हम हैं, हमारे गुरुजन है, सब हैं। अब पूछिए तो सब मिलेगा। आपका नेट चला गया जी। खुशबू जी जी स्वागत है। खुशबू जी बताइए। खुशबू जी ट्रैवल कर रहे हैं। संस्कृति जी संस्कृति जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी?
विनीता जी। ओके ठीक है खुशबू जी, कोई नहीं, आप वीडियो बना के भेज दीजिएगा बाद में। ट्रैवल कर रहे हैं जी। संस्कृति जी बताइए। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या सचिन जी? लग रहा है उधर नेट इशू है। जी आगे कौन बात करना चाहता है अपनी? अंजलि जी आप बोलना चाहते हैं? रानी जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। यस सर, वो सॉरी सर, वो हमने पता नहीं कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई और वो ऑफ हो गई वीडियो। आपने पकड़ के नहीं रखा, नेट चला गया। कोई आजकल थोड़ा वहाँ चल रहा है, मैंने देखा डिस्टरबेंस है उधर बुंदेलखंड में पिछले 10-12 दिन से ना। जी बताइए। सर मतलब तैयारी चल रही है, हमें प्रोफेसर बनना है, क्लियर है। बस ये है कि कब ठान लें और करने लगे उसके लिए। ठान लीजिए अभी मतलब सिस्टमैटिक अभी ठान लीजिए, और सबको एक नियत कार्य दे रहा हूँ, उनको रोज याद दिलाना है कि आपको प्रोफेसर बनना है, और उसका आपको आपने क्या क्या तैयारी की है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आप योजना बना रहे हो, सब पूछेंगे रोज इनसे। ठीक, इतने सारे लोग पूछने वाले हैं आपसे प्रतिदिन, और आपको प्रोफेसर बना के मानेंगे हम। ठीक है, अभी से ठान लीजिए और अपनी योजना बनाइए कि क्या तैयारी होगी, कब एग्जाम होंगे, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, और उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। ठीक सर, और फिर हमने बोले आगे। सर फिर हमने आलस वाली मूवी वो वीडियो देखी, उसमें बताया कि मतलब वीडियो से के माध्यम से कि हमें आलस को त्यागना चाहिए। एक बार इसे अपन ठान लें कि हमें करना, मॉर्निंग में यदि अपन लोग अच्छे काम से शुरुआत करें तो अच्छी जाती है पूरी, मतलब पूरा दिन ही अच्छा जाता है। किसी भी कार्य को यदि अपन लोग स्टार्ट कर दें, मॉर्निंग में आप लेट उठते हैं तो फिर मम्मी भी डांटने लगती कि तुम अभी लेट उठी हो, और जब मॉर्निंग में लेट उठने से ये भी हो जाता है कि टाइम टेबल बिगड़ जाता है कि हमें कब क्या करना है, कुछ भी निश्चित नहीं हो पाता। लेकिन यदि अपन लोग उठना है, 6 बजे उठना है और अपनी रूटीन बना लें कि हमें पहले योगा करना है, फिर इसके बाद स्कूल जाना है, फिर आना है, फिर ये करना है, तो इससे क्या होगा कि अपन को ये खुशी भी मिल जाएगी आज हमारा काम परफेक्ट रहा, कि किसी को हमसे शिकायत नहीं हुई है। वरना यदि अपन लोग लेट रतीब या आलस से करते हैं तो इससे ये होता है कि स्वयं को भी दुख होता है और सामने घर वालों को भी। और जो जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, यदि लेट पहुंचते हैं तो सर को भी लगता है कि आज तुम लेट आई हो, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें आलस को त्याग करना चाहिए, और किसी भी कार्य को यदि करना है तो इसके लिए एक निश्चित समय कर बना लेना चाहिए। आप किस समय उठते हो? और एक और वीडियो भेजिए। हम 4:30, 5, 5:30 तक उठ जाते हैं। लेट स्कूल जाते हैं? नहीं सर, तो हम लेट नहीं जाते हैं स्कूल। हम टीचिंग करते हैं सुबह, मतलब 7 बजे से 8 बजे तक, मतलब 7 से 8 बजे तक, तो फिर लेट हो जाते हैं इस कारण। तो सर को पता है, तो सर कहते हैं 10 मिनट पहले छोड़ दिया करो, तो कभी कभी हो जाते हैं हम लेट। चलिए धन्यवाद, और बातें करेंगे, समय सीमित है। जी विनीता जी बताइए। विनीता जैन जी, मोंगवारी। नेट कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब है क्या उधर साइड में? जी विनीता जी बताइए। जय हिंद सर, जो मैंने मूवी देखी वो धनक मूवी थी ना, तो उसमें ये वो जो दो भाई बहन रहते हैं, परी और छोटू, तो वो अपने यानी उनको ये विश्वास रहता है कि हमें, यानी वो परी अपने भाई के लिए बहुत कुछ करती है, उसे ये लगता है कि हमारे भाई की आंखें जो है वो वापस आ जाएंगी, उसके लिए बहुत कुछ परिश्रम करती है, और बहुत उसको एक दिन उसकी आंखों, उसके भाई की आंखें वापस मिल जाती हैं उसे। और इसके बाद में जो ये वो आलस वाली मूवी देखी, उसमें ये था कि हमें कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। क्या करने के प्लान है सर? अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है।
क्यों? पूछ रहे हैं सब। सर अभी वो क्या है ना, थोड़ी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए इसके उससे अभी कुछ ऐसा ज्यादा देख ही नहीं पाते हैं। इस एज में तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? सर वो फीवर था, अभी फीवर सर्दी जुकाम हो गया था, इस कुछ नहीं वजह से होता, थोड़ी दिक्कत थी। कुछ पिछली नहीं बार होता। भी ये कुछ नहीं बीमार होता, ये मानसिक रोग है। इस वजह से सर। 102 फीवर में वर्कशॉप करता हूँ, की हुई है मैंने। 102 फीवर ऑफिस गया हूँ, 60 किलोमीटर चला के गाड़ी। मैं तो नहीं मरा, जिंदा हूँ आपके सामने। ये मानसिक रोग है, भूल जाओ ये सब। इससे बड़े बहाने नहीं हो सकते दुनिया में कि फीवर है, जुकाम हो गया है। हो रखा है, मैं मानता हूँ, ओके सर। लेकिन इससे काम रुक रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में। आज के समय में वेंटिलेटर पे जाने के अलावा सारे सब कार्य कर सकता है आदमी। अगर वेंटिलेटर पे हो तो छुट्टी है, बाकी उसके अलावा बेकार है। उसके बाद तो बहाना है। मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो? शायद आज मैं समझ 15 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद शायद आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नुकसान किसका हो रहा है इससे? सर हमारा ही होगा। तो ये तो जीवन भर चलेगा। हर मौसम बदलने पे बुखार होगा, जुकाम होगा। काम क्यों रुक जाए? हाँ काम सर ये क्यों तो रुके? है। सूरज ने निकलना छोड़ दिया क्या? हवाओं ने चलना छोड़ दिया क्या? नहीं सर। दो पैर नहीं है उसके, तभी उसने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद तो सबसे बड़ा बहाना था कुछ ना करने का। बताओ, 95 ईयर की एज में फौजा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है रेस में, 95 साल में। तो उसके कार्य करने। सर उनके पास लगन थी कि हमें ये काम करना है तो उन्हें हमारे कर पास लिया। क्यों नहीं है? सर है या लेकिन तो हमें सब कुछ घर बैठे मिल रहा है आराम से, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं करने की, फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं अपने आप को बदलना, अपने जीवन को बदलना, तो हमें ये खोल तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो कंफर्ट जोन है ना, इसमें हम जो आ जाते हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पेन देना पड़ेगा अपने आप को। मेरी बातें बुरी लगने लग जाए जिस दिन से, उस दिन समझना आपकी तरक्की शुरू हो गई। मैं कभी मीठा नहीं बोलता, मुझे जरूरत भी नहीं है। मेरा 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 कर्तव्य भी नहीं है मीठा बोलना। मेरा कर्तव्य है आप लोगों को जगा के रख, और आपको हर वो दर्द देना जो मैं दे सकता हूँ, मानसिक रूप से पूरी तरीके से। वहां होता तो शारीरिक भी दे देता शायद, डंडे नहीं मारता, लेकिन बहुत सारे तरीके जो मेरी वर्कशॉप कर चुके हैं ऑफलाइन वाली, उन्हें पता है मैं किस तरीके से प्रताड़नाएं देता हूँ, क्रूर, है ना। या तो पाओगे ही नहीं, या और आ गए तो फिर जाओगे नहीं। ठीक है, तो क्या वो जिस दिन खोल टूट गया ना, उस दिन देखो तरक्की शुरू हो जाएगी। अगर वो तितली जब बनती है तो खोल तोड़ के बाहर आती है, अगर वो अंदर ही रह के वो दुनिया देख पाएगी इतनी सुंदर? वो नहीं देख कलर देख पाएगी। पाओगे आप तितली के क्या होगा? नहीं होगा ना। नहीं हो वो पाएगा। तोड़ना है। दवाई लीजिए, भाप लीजिए, अपने आप को ले स्वस्थ रहे हैं रखिए। सर, हाँ मेडिसिन तो ले बिल्कुल ही रहे हैं। बिल्कुल, और वो जरूरी है, वो करना आवश्यक है, लेकिन उसके वजह से कोई ओके सर। काम न रुके। सर कोशिश तो करते हैं, करेंगे कोशिश ही। कुछ नहीं होता, कोशिश कुछ होती ही नहीं है। या तो होता है या तो नहीं होता है। कोशिश शब्द ही सबसे नकारात्मक शब्द है। अपने आप को मूर्ख बनाने का, दूसरे को मूर्ख बनाने का सच्चा शब्द नहीं है दुनिया में कि हम कोशिश कर रहे हैं। सरकारें कोशिश ही करती हैं, सरकारी अधिकारी कोशिश ही करते हैं, और आपको पता है उसका परिणाम क्या होता है। क्यों सचिन जी, सही बोल रहा हूँ? लेकिन एक सरकार ऐसी आई जो कर रही है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। हम 130 करोड़ लोग आज जिंदा हैं,
और आराम से मजे से वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। तो ये अंतर है कोशिश करने और काम करने में। भूल जाइए, मुझे कोशिश चाहिए ही नहीं किसी से, मैं क्या करूंगा उस कोशिश का जिसका कोई उसका किसका परिणाम नहीं। मैं आपको ही नहीं बोल रहा विनीता जी, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, मैं अपने आप लिए भी बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें ऐसी करता हूँ जहाँ मैं कोशिश ही कर रहा हूँ और मैं काम ना कर रहा हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोशिश नहीं करनी है हमें काम करना। चाहे इतना सा हिलिए, लेकिन हिलना जरूर है आगे। 30 दिन बाद इतना तो जाएंगे ना, इतना इतना हिल के, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आ गए ना। लेकिन हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा इतना आत्मविश्वास बढ़ जाए कि हम बहुत आगे निकल जाएं एक दिन। समझ रहे हो? हिलना है, एक्शंस लेने हैं, काम करना है। ये दुनिया कर्म से ही चलती है। अगर हम प्रयास ही करते रहे, सब बोले कर रहे हैं, गुरुजी पढ़ रहे हैं, एग्जाम में भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और खाली पेपर छोड़ा है। तो कोशिश तो बहुत की थी बच्चे ने 3 घंटे, नहीं कर पाया तो बोले अगले साल फिर कोशिश करना। क्या बात है, यही बोलेंगे ना गुरुजी भी, फिर करना अगले साल कोशिश, लगे रहो। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उसे हमें मिलेगा क्या, प्राप्ति क्या होगी? तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ के लिखना पड़ेगा, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही जीवन में कर्म करके ही हमें प्राप्ति होगी। तो ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप अपने आप को दर्द देना शुरू कीजिए आज से। ये जो मीठा मीठा जहर है ना दिमाग के अंदर, आलस्य वाला, ये खत्म कर देता है। ठीक है जी, जी विनीता जी, और कुछ कहना चाहते हैं? प्रयास कीजिए और लगे रहिए। हाँ सर, प्रयास आगे ना करेंगे, वापस आगे प्रयास भी करेंगे। वही चाह रहा था सुनना। ये सबसे सुंदर शब्द है दुनिया का, इसको सुनने के बाद भी कुछ कहता नहीं, प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, हम करके दिखाने वाले हैं, है ना, हम करके दिखाने वाले हैं। प्रयास नहीं, अब करेंगे बस ही। प्रयास छोड़ दीजिए, भूल दीजिए। अब नीरज जी भी प्रयास करते रहे, जोड़ने के वेबिनार की कर रहा हूँ, सब प्रयास, सब बैठ के देखते रहेंगे, नीरज जी प्रयास करते रहेंगे, हम घर बैठे रहेंगे, वेबिनार ही नहीं होगी। बोलो कर रहा हूँ, प्रयास तो कर ही रहा हूँ ना, और 1 घंटे बाद तो बहुत प्रयास किया, कुछ हुआ ही। परिणाम क्या होगा उसका परिणाम मिलेगा क्या? हमें कुछ नहीं मिलेगा, 1 घंटा व्यर्थ क्यों, 1.5 घंटा, और सभी इसी उम्मीद में और हम जुड़ेंगे, है ना। तो क्या करना है, एक्शन। समय आते ये जोड़ देते हैं और हम जुड़ जाते। कितना कितना महत्वपूर्ण रोल है इनका, सोचो। अगर ये बटन ना दबाएं तो सारे बैठे रह जाएंगे उस दिन। वो एक बटन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? हर चीज की एक महत्ता है, हमारी एक महत्ता है, सबकी अपनी अपनी जगहों पर, है ना। उसको हम आगे बढ़कर कार्य करेंगे तो जरूर सफल होंगे। मैं यही सब बात करना चाह रहा था, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, शायद मैं उस लेवल पर नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा बातें को समझा पाऊँ, लेकिन जितना मैं समझा सकता हूँ जरूर समझाऊंगा। जी अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीता जी चलिए, तो हाँ जी, जी विनीता जी कुछ कह रहे हैं? चलिए, तो अभी हम समाप्ति की ओर करते हैं। अगर किसी को और कोई बात करनी है अपनी तो बता सकता है, नहीं तो एक छोटी कहानी सुना के और हम लोग मेरी भावना करके समाप्त करते हैं। मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग लेफ्ट हो रहे हैं नेटवर्क की वजह से। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि प्रयास किस लेवल तक किया जाए। विश्व के एक सबसे प्रसिद्ध हीरा व्यापारी हैं साउथ अफ्रीका में, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस। आप ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा, नाम नहीं बताऊंगा, आप सर्च करके उनके विषय में पढ़िएगा। ये भी एक कार्य मिल रहा है, बहुत 100 साल पुरानी बात है, करीब 150 साल पहले। तो वहाँ हीरे नहीं मिला करते थे, लेकिन उनको किसी ने बताया कि हीरे की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। तो वो पूरा तामझाम सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी टीम लेके पहुंच गए हीरा ढूंढने के लिए। उन लोगों ने प्रयास किए, मेहनत की, लगन से लगे रहे, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लगे रहे, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। सारे पैसे खत्म हो गए, सारे लोग निराश हो गए, उनके साथ वाले वो भी हताश निराश हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। और उन सब लोगों ने तैयारी कर दी वापस आने की, और सबने सामान पैक कर लिया कि अब चलते हैं वापस, अब कुछ नहीं हो सकता, 2 साल हो गए, सब खत्म हो गया। वो बैठे हुए थे,
वो समुद्र को देख रहे थे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा एक आखिरी कोशिश और। उन्होंने वो कहा कि भाई सब लोगों से कि चलो एक आखिरी कोशिश और करते, मेरे लिए कर लो। वो कहते कुछ नहीं होगा, इतने साल हो गए। बोले कोई बात नहीं, एक आखिरी कोशिश मेरे लिए कर लो। बोले चलो इनका दिल रखने के लिए कर लेते, क्या हो कुछ। सबने वो प्रयास किया आखिरी, और उस बार उनको हीरे की खदान मिल गई। वो आखिरी प्रयास, वो हीरे खोजने वाले पहले व्यक्ति वहां बने साउथ अफ्रीका में। उससे पहले इंडिया में होता था, हीरे इंडिया में मिला करते थे, और आज वो नंबर 1 है साउथ अफ्रीका हीरो में, आगे निकल चुका है। तो वो आखिरी प्रयास कौन सा होगा, कब होगा, किसी को नहीं पता। तो क्या करना है हमें, प्रयास करते ही रहना है। मतलब प्रयास का मतलब ये नहीं कि प्रयास का मतलब वो एक्शंस करते रहना है, मतलब वो खुदाई करते ही रहना है, खोदते रहना, खोदते रहना, खोदते रहना, खोदते रहना, खोदते रहना। अगर समय आपको लगता है कि और कार्यों में ज्यादा जा रहा है, तो उसके लिए एक समय निश्चित कर लो कि उस टाइम खुदाई करेंगे हम। मान लो आपको 9 से 10 बजे ही करनी है, 9 से 10 बजे कीजिए, लेकिन वो 1 घंटे कीजिए। तो एक दिन वो हीरे भी मिलेंगे, एक दिन वो पानी भी मिलेगा, एक दिन वो सफलता भी मिलेगी। तो निश्चित रुकना कब है, कब रुकना है सचिन जी? जी, जब मंजिल प्राप्त हो जाए, जब लक्ष्य मिल जाए, मंजिल मिल जाए, और जब तक रुकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हजारों आपको ऐसे हजारों आपको उदाहरण मिलेंगे इस दुनिया में, जिन्होंने बस कोशिश करते रहे और वो सफलता मिलने पर ही रुके, चाहे उनको कितने बरस लग गए। हम बातें करेंगे और बहुत सारे लोगों की आने वाले समय, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जी बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत बढ़िया रानी जी, आखिरी 4 तक जी, ऋचा जी बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, मंजिल मिलने तक तो हमें प्रयास करते ही रहना है। तो अभी क्या करना है अभी? जी नीरज जी, सत्र समापन जी की ओर ले बिल्कुल चले। सर, समय हो चुका है। संस्कृति जी है हमारे साथ। संस्कृति जी आप बोलना चाहेंगे? संस्कृति जैन वापस जुड़ गए। नीरज जी उधर नेट का काफी वो चल रहा है नहीं क्या? सर, हमारा फिर यहाँ तो बराबर चल रहा है, इस टाउन में हम रहते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ये लगता है कि जो आपने जो ग्रुप बनाए हैं आपस में 4-4 लोगों के, या तो वो आपस में बात ऑनलाइन, जैसे हम लोगों का ग्रुप है सर, ऋचा जैन जबलपुर का, अंशुल जैन मंगवारी और रानी जैन दमोही, और साइक में। सर मैं देख रहा हूँ चारों के चार शुरू से लेके अंत तक हैं, अभी भी सर जमे हुए हैं सर। तो क्या सर हम लोग आपस में एक दूसरे का विश्वास बढ़ाते रहते हैं। बहुत जरूरी है। और अभी क्या है ना, आप अपने ग्रुप में ना उन प्रभावी शिक्षकों को जोड़िए जो अभी आ नहीं रहे हैं या नियत कार्य नहीं कर रहे, ताकि उनको भी आत्मविश्वास बढ़े। जो आ रहे हैं उनको मत जोड़िए, जो और लोग ग्रुप में है वो भी अपना ग्रुप बढ़ाइए। जैनसी जी ग्रुप बढ़ाइए अपना। जी विनीता जी आप भी जी सर, हम लोगों का बढ़ाइए। सर जो हम लोगों के ग्रुप में है 4, उसमें सर हेड है रानी जी। रानी से बोल देंगे हम लोग कि हाँ उनको भी साथ में जोड़ो तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल। और अपने अहिंसा ग्रुप पर भी आप थोड़ी बातें करना शुरू कीजिए, क्या हमने किया, क्या हमने सीखा, क्या हमारे को अनुभव हो रहे हैं। उससे क्या है ना, सभी लोगों को एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारे साथ के मित्र लोग कर रहे होते हैं ना तरक्की, हमें कुछ मिल रहा होता है, तो हमें भी विश्वास आता है कि हम भी कर सकें। उसका उद्देश्य यही है। जी संस्कृति जी आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए संस्कृति जी। संस्कृति जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, हमें लगता है कि वो अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं है। अंजलि जी बोलना चाहते हैं? अंजलि जी भी आ गए वापस। अंजलि जैन बड़ा मलेरा। जी
अंजलि जैन बड़ा मल्हारा अपने वीडियो को ऑन करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर सत्र में प्रेषित करें। अंजलि जैन बड़ा मल्हारा। मुझे लग रहा है नेट का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक है नीरज जी, जी सत्र समापन की ओर ले चलते जी, हैं। हो सकता है नेट का हाँ इशू जी, हो या कंडीशन ऐसी ही बन जाती है कि लोग बाग एक समय में 2-3 काम करते हैं, तो ना एक अपना काम कर पाते ना एक बार में दूसरे कर पाते। सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार में ना एक ही काम कीजिए और फोकस करके कीजिए, उसे एक बार में खत्म कर दीजिए, फिर अगले काम पे लगिए। ठीक है, तो मेरी भावना कौन करने वाला है? जी सचिन जी, चलिए आप कीजिए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। मनुष्य जन्म फल सब पावे। महावीर भगवान की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी और हमारे प्रशिक्षक दीपक पर। हम इसी भावना को लेकर अपने कार्य को करेंगे कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। जैसा कि आज का जो हमारा सेशन था, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का प्रस्तुतिकरण सेशन, आप सभी, क्योंकि आज मैं कारणवश लेट जुड़ा हूँ, लेकिन जिन भी प्रशिक्षणार्थियों का हमने प्रस्तुति सुनी है, वास्तव में उनकी जो प्रस्तुति थी वो उनके अंतर्मन की, उनने जो व्यक्त किया है अपनी अंतरात्मा से अपनी प्रस्तुति दी। तो जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से अपनी चाहे प्रस्तुति दे, चाहे अपना कार्य करे मन लगा, तो निश्चित ही प्रगति की ओर क्या प्रगति करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। भाई आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वह आपका पहला अनुभव हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दवा की तरह होती हैं, जो स्टार्टिंग में तो कड़वी लगती हैं, लेकिन उनके रिजल्ट आपके लिए ही हितकारी होते हैं, आने वाले के लिए हितकारी होते हैं। तो आप प्रशिक्षण सत्र में अपनी उपस्थिति के साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सीखो और सिखाओ का गुण नहीं होगा, तब तक आदमी मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्योंकि जब आप सीखेंगे और सिखाएंगे तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी, और इसी प्रोसेसिंग के तहत हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम वो इसी ट्रैक पर कार्य करता है। आप सभी ने अपनी प्रस्तुति दी, आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं, और क्योंकि समय की मर्यादा होती है और सत्र की ही एक नियमावली होती है कि हमें जब हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो हमें बहुत
व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी सूचना देनी। बीच सत्र से हमें लेफ्ट नहीं लेना है, हमें समय का पूरा सही उपयोग करना है, क्योंकि जो आज प्रशिक्षण आपके लिए ऑनलाइन मिल रहा है वो मामूली प्रशिक्षण नहीं है। हमें लगता है कि आप इसके महत्व को समझेंगे और इसका भरपूर लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म हमारे पास व्हाट्सएप हमारे के माध्यम से भेज दिया गया है, अभी आप चेक कर लें। यदि किसी के पास 1% नहीं पहुंचता है तो हमें मैसेज करके अपना फीडबैक फॉर्म जरूर मंगा लें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से मतलब ये है कि हम अपडेट होते हैं आपकी प्रतिक्रिया और आपके विचारों के, तो हम ये समझेंगे कि ये आप हमारे लिए कोऑपरेट कर रहा है, तो आपके सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं। हम आपसे पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमारे अहिंसा 2 के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया, अपने दैनिक कार्य के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः समस्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।